वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने लगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारे पास है 4.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट। इसमें सिर्फ क्यूब के फार्मूले लग रहे हैं। क्यूब के फार्मूले अगर आपको याद है तो ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे हो जाएगी। क्लियर? मैंने सारे फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए। एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला और दूसरा हमारे पास होल क्यूब के भी फार्मूले हैं। तो कहाँ कौन सा लगाना है वो मैं बताता हूँ। पहले 8 क्वेश्चंस जो है हमारे पास स्टूडेंट, उसमें हमारे पास या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा होगा या फिर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा होगा। डन? क्लियर? ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं बताता चलूँ आपको, जहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये है कि जब भी हम मान लो एक हमारे पास यहाँ वेरिएबल है एक्स स्क्वेयर, ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और इसको अगर हमने ऐड करवाना होगा और यहाँ पे अगर एक्स क्यूब पड़ा होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड। ठीक है, हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको ऐड कर सके। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब भी हम ऐड करवाते हैं तो जो भी हमारा यहाँ वेरिएबल बड़ा होता है उसकी पावर का सेम होना ज़रूरी है। तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। क्लियर? अगर मैंने इसको ऐड करवाना होगा तो मुझे यहाँ पे भी एक्स पावर क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या होगा चाहिए होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको ऐड करें। खैर, जब हम इसको ऐड करेंगे, अब अगर ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है तो इसका जो कोफिशिएंट है, मैंने बताया था जो इसके साथ चीज़ पड़ी होती है वो कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट और जो एक्स क्यूब का जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। मतलब 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी पावर्स को आपने ऐड नहीं करना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। डन? ओके। दूसरी चीज़ हम देखते हैं। अब यही चीज़ें थी स्टूडेंट हमारे पास, और अगर मैं आपको कहूँ कि एक्स क्यूब को हम मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या अब ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन कोई वेरिएबल किसी भी कोफिशिएंट के साथ या कोई वेरिएबल किसी भी दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करवाते तो कीप इन माइंड स्टूडेंट, अगर तो वो सेम बेस होता है, जिस तरह ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि एक्स क्यूब है तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ? तो मैंने कहा ना कि वेरिएबल कोई भी दूसरे वेरिएबल के साथ कोई भी दूसरा कोफिशिएंट भी ले लो। यहाँ पर अगर मैं इसके साथ 2 कोफिशिएंट ले लूँ तो 2 जो कोफिशिएंट था वो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 टाइम्स हमें पता है 2 होता है। बाकी ये जो एक्स था ये भी एक्स था, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहाँ पे एक्स पावर 5 हो जाएगा, और साथ जो वाई था ये भी इसके साथ एज इट इज उतर के साथ आ जाएगा। अगर आपको ये 2 बातें, ये 2 पॉइंट समझ आ गई और ये जो मैंने आपके यहाँ फार्मूले लिखे अगर आपको ये याद है तो फिर समझे पूरा अलजबरा जो है ना आपको आ गया। ठीक है, खाली एक्सरसाइज नहीं, पूरा अलजबरा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने और हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस 125। अब इसकी शक्ल से देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फैक्टराइज कर रहे हैं ना। फैक्टर्स कब आएंगे? जब हमारे पास, जिस तरह मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, कि अगर मेरे पास यहाँ 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं कि 25 बराबर होता है 5 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये जो 5 और 5 थे ये फैक्टर्स थे। किसके फैक्टर्स थे? 25 के फैक्टर्स थे। इस तरह भी ये 25 की जगह हमारे पास पूरे क्वेश्चन आ चुके हैं और वो इस चीज़ के आपसे इसी तरह करके क्या मांग रहा है? फैक्टर्स मांग रहा है। आपने इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में लगा हुआ है माइनस, तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें स्टूडेंट? हमारे पास ये वाला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ए बनाना है आपने कि ए कौन है इसमें और बी कौन है। तो ये 2 ही चीज़ें तो यही होगा। ये मैंने ए बनाया, ये ए क्यूब हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस लगाया 1 to 5। जो अगर आपको पता नहीं लग रहा कि वो किस चीज़ का क्यूब है तो आप कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर में आपको यहाँ पे क्यूब रूट का बटन मिल रहा होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट और ये अंडर रूट वाला बटन दबाएंगे तो उस चीज़ का क्यूब रूट आ जाएगा, और 1 to 5 का जो क्यूब रूट आएगा वो हमारे पास आएगा 5। तो ये मेरे पास 5 है। इट्स मीन कि अगर मैं 5 को 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तो 1 to 5 आ जाएगा। डन। अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला पुट होगा। अब सिंपल यहाँ पे हम पुट करते, देखो फार्मूला एकदम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए। अब जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला स्टूडेंट वो बराबर होता है किस चीज़ के बराबर? हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। डन? यस। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? हमारे पास क्यूब का फार्मूला आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ कि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है।
अब यहाँ पे ए हमारे पास स्टूडेंट, ये जो टर्म थी ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए है और ये टर्म क्या है, बी है। अब बस जहाँ जो फार्मूला है वहाँ पे ए और बी को पुट कर दो, बस क्वेश्चन हल हो गया। कोई इतना मुश्किल नहीं था इसमें। तो यहाँ पे देखो ए के अंदर मैं एक्स पुट करूँगा माइनस बी के अंदर मैं 5 पुट कर दूंगा, इनटू करूँगा, ए का स्क्वायर लेना है, ए एक्स था यानी कि एक्स का क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना, प्लस ए को मल्टीप्लाई कराना है बी के साथ। तो देखो ये मैं ए की जगह छोड़ी मैंने और ये मैंने बी की जगह छोड़ी। ए क्या है स्टूडेंट हमारे पास, ए मेरे पास एक्स है और बी क्या है मेरे पास 5 हो गया, क्लियर। और प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर ले लेना, b 5 है तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे, डन हो गया। अच्छा अब यहाँ पे इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 हुआ, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बात है 5x आ जाएगा, डन। कोई भी जो हमारे पास मल्टीप्लाई मैंने पहले कहा वो किसी भी कोफिशिएंट के साथ भी, किसी कांस्टेंट के साथ भी हो सकता है, किसी दूसरे वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। तो 5x हो गया, प्लस इसलिए ओपन करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो जो दो फैक्टर्स हमारे पास फुल एंड फाइनल आए स्टूडेंट, एक फैक्टर हमारे पास ये आया और एक ये आया। जिस तरह मैंने कहा ना 25 के दो फैक्टर थे, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ की जो पोलिनोमियल था इसके ये दो क्या आ गए हमारे पास, फैक्टर्स आ गए, डन। ओके स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कुछ है नहीं कि मैं उसको भी कराऊं, ठीक है, लेकिन चलो मैं इसको इरेज करता हूं और जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अच्छा मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूं और इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं और यहाँ से इसको इरेज करते हैं, डन। ओके स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे अब आ चुका है, ये मुझे दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा है कि अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फार्मूला लगेगा। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे भी फिर प्लस आ जाता है, लेकिन इस जगह पे हमारे पास जब हम क्यूब का लगाते हैं क्यूब प्लस बी क्यूब का तो यहाँ हमारे पास माइनस हो जाता है। तो अब की बार हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे किसी तरह फिट करना है। ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है मेरे पास, देखें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 8x क्यूब प्लस 1, तो बस आपने इसमें ये आइडेंटिफाई करना है ए कौन सा और बी कौन सा, इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, दिख रहा है कि क्या है, ठीक है। तो यही ए है। अब x का 8 का क्यूब रूट ले लो कैलकुलेटर पे, वरना सबको पता है 2 का ही वो क्यूब होता है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे और x लिखेंगे, इसका होल क्यूब बनाना है यहाँ पे आपने, प्लस अब 1 का क्यूब नहीं है लेकिन 1 का क्यूब 1 ही होता है तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे और ऊपर क्या डाल देंगे, क्यूब डाल देंगे। अब इसी फॉर्मूले में इसी चीज़ को क्या कर देना है आपने, पुट कर देना, ठीक है। अब a क्या है स्टूडेंट मेरे पास, a ये वाला है, ये सब क्या है a है और ये क्या है, ये b है। अब a ये जो a है a के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 2x प्लस b मेरे पास 1 हुआ। अब a का स्क्वायर लेना है यानी कि 2x का हमने क्या लेना है यहाँ पे, 2x का मैंने यहाँ पे स्क्वायर लेना है, क्लियर। माइनस a और b करना है, a की जगह छोड़ी b की जगह छोड़ी, प्लस इस b के स्क्वायर की भी जगह छोड़ दो यहाँ पे। अब a क्या था मेरे पास 2x, b 1 था और b क्या है फिर मेरे पास 1 है। मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमें पता है कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये जो स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट में जितनी चीज़ें होती है सब के साथ जाता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये वो दो फैक्टर्स है हमारे पास इस पोलिनोमियल के, ये दो हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें भी, ठीक है। इसको भी मैं इरेज करता हूँ स्टूडेंट अब। और नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे, अब ये भी प्लस का है, मैं पहले प्लस का कर लेता हूँ क्योंकि प्लस यहाँ पे बना हुआ है और ये भी हमारे पास क्या है, प्लस का है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से इसको हटाया मैंने, ये किया और हम इसको भी रिमूव करते हैं यहाँ से और इसको भी कर देते हैं, ठीक है। आप जस्ट पुट करना है, ठीक है। तो इसको देख लो। अब इसमें से कोई मुझे एक बता दो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मुझे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने चाहिए क्योंकि वो सब सेम ही है। खैर इसको देख लो स्टूडेंट, मैं फिर भी कर देता हूँ। स्टूडेंट देखिए 27 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 27 प्लस 5.2x पावर 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है हमने, यहाँ पर भी a और b आइडेंटिफाई करना जो कि हमें दिख रहा है 27a है। अब ये किसका क्यूब है, आप कैलकुलेटर पे अगर नहीं समझ आ रही तो कैलकुलेटर पे क्यूब रूट शिफ्ट और स्क्वायर रूट का जो मैंने बटन दबाया है उसको दबा के आप देख सकते हैं। तो ये 3 का बनता है हमारे पास और 512 जो है हमारे पास आई थिंक ये बनता है 8 का बनता है, बट मुझे एक दफ़ा चेक भी कर लेने दीजिए, ये ना बाद में मोए हो जाए। तो यस ये हमारे पास हो गया 8, तो ये आ गया 8x हुआ और होल का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब मैं वापस इसको ओपन करूँगा तो वही चीज़ मेरे पास बन जाएगी। ऐसा है कि नहीं है।
अब ए भी आइडेंटिफाई हो गया, बी भी आइडेंटिफाई हो गया, बस अब इस ब्रैकेट के अंदर जो मैंने फार्मूला बताया उसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। ए मेरे पास क्या है यहाँ पे स्टूडेंट 3 है, प्लस बी क्या है मेरे पास 8x है। अब ए का स्क्वायर ले लेना है, मतलब कि 3 का जो है स्क्वायर डायरेक्ट ले लेना है हमने। तो हमारे पास 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो देखो ये 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस ए और बी को क्या करना है स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए 3 है और बी मेरे पास 8x है, देखो ना ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 3 टाइम 24 हो जाएगा और 7x आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर ले लेंगे स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास b है, तो b का जब हम स्क्वायर ले लेंगे मतलब कि 8x का जब आप स्क्वायर ले लोगे तो हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 होगा, और ये जो स्क्वायर होगा ये x के साथ भी आ जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये दो हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास फैक्टर्स आगे हैं। डन? ओके। अच्छा, तो अब इसको भी लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें प्लस अगर आ रहा तो ये वाला हमारे पास स्टूडेंट ये भी प्लस का है, तो मैं इसको टैकल करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। डन? ओके। फार्मूला मुझे नहीं मिटाना चाहिए था, लेकिन चलो अब मिटा दिया तो क्या कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। ज़रूरत नहीं है मुझे क्वेश्चन नंबर 4 कराने की, अब मैं ये रख सकता हूँ आपसे उम्मीद कि आप इसको खुद ही कर लोगे, लेकिन चलो मैं फिर भी करके दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, अगेन यहाँ पे ए और बी आइडेंटिफाई करना है, तो ये ए है और वो बी है। अब 6 वापस पूरा करने के लिए हम ऊपर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और हम क्यूब का ही तो फार्मूला बनाना है ना, तो ये ए क्यूब बनेगा लेकिन अंदर 2 रखूँगा मैं, क्योंकि 3 2 टाइम क्या होता है हमारे पास 6 होता है। डन? ओके। प्लस ये है, इसको मैं कैसे ले लूँगा स्टूडेंट्स, को मैं ऐसे ले लूँगा, ये भी मेरे पास आ गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन चुके हैं। अब सिंपल इस फार्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी के अंदर अब की बार ब्रैकेट के अंदर जो पूरा था वो ए है, और वो क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, प्लस बी जो था मेरे पास वैसे स्क्वायर नहीं आ रहे थे इससे पहले वाले में, लेकिन बी के अंदर अभी पूरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ए का स्क्वायर लेना है, यानी कि ए खुद क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये ए पूरा आ गया मेरे पास स्टूडेंट। और अब इसका भी क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। फिर क्या लेना है, माइनस ए की जगह छोड़ी, बी की जगह छोड़ी, प्लस फिर बी की जगह छोड़ दी। डन? अब ए क्या है स्टूडेंट मेरे पास, ये ब्रैकेट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बी क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम 4 हो जाएगा, तो ये है मेरे पास, ये फुल एंड फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम। कौन कौन से हमने क्वेश्चन कर लिए, हमने 1 कर लिया, हमने 2 कर लिया, हमने 4 कर लिया, और हमने 6 भी कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बाकी करते हैं। अब इसमें से कोई मैं माइनस करके आता हूँ आपको, ताकि आपको मज़ीद भी कॉन्सेप्ट और समझ आ जाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। डन स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर ये माइनस वाला करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 3, तो मेरे पास है 3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81x क्यूब। आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है स्टूडेंट, हर क्वेश्चन करने से पहले, कि उस पूरे में से कुछ कॉमन बन रहा है, ख़ास तौर कोफिशिएंट में। अगर कोफिशिएंट में बन रहा है उसको तो बाहर ले आओ, फिर देखो क्या उसका कोई वेरिएबल में भी कोफिशिएंट बन रहा है। ये वेरिएबल्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया मैं, ठीक है, वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट है, इस तरह ये इसका कोफिशिएंट है। तो अगर कुछ कॉमन बनता है फर्स्ट स्टेप में, तो वो पहले सबसे पहले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास, अब मैंने यहाँ पे मुझे पता तो लग गया कि इधर मैंने माइनस क्यूब का फार्मूला लगाना है, लेकिन हम करेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे हम करना ये हमने कि हम 3 को पहले क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाय। ठीक है, तो देखना ज़रा, हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27x क्यूब। तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया। ठीक है, अब यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ कि अब मैं अंदर फार्मूला बना सकता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इधर देखिएगा स्टूडेंट, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए p क्यूब का होल क्यूब माइनस, हमें पता है 27 जो है वो 3 का बनता है क्यूब रूट,
3x करेंगे और ऊपर क्या डाल देंगे, क्यूब डाल देंगे, क्योंकि जब हम इसको वापस ओपन करते हैं तो वही ऊपर वाली चीज़ बन जाती है। डन, ओके। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस क्या करना है, हमने बी क्यूब कर देना है। तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा फार्मूला आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अभी ये 3 समझो ये बाहर ही पड़ा हुआ है, हमने फार्मूला इस जगह पे पुट करना है, 3 बार सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम सिंपल इसको पुट करते देखो, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ए माइनस बी, तो ए की जगह छोड़ी, माइनस बी की जगह छोड़ी यहाँ पे मैंने, डन हो गया। आगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आगे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर करना है हमने, ठीक है। फिर प्लस ए भी करना है हमने, ठीक है स्टूडेंट, और फिर प्लस लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर। मतलब मैंने पूरा फार्मूला यहाँ पे आपको यूँ करके लिख दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सिंपल पुट करो, ए क्या था, पी और क्यू, ये मैंने ए लिख दिया, माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे, बी हो रहा है, बी क्या था मेरे पास 3x हो रहा था, क्लियर। फिर मेरे पास चलो यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट डाल दो ताकि आपको ज़रा अच्छी समझ आ जाए। अब ए फिर से क्या है मेरे पास, पी और क्यू है, ए फिर क्या है, पी और क्यू है, बी क्या है 3x है, बी क्या है 3x है। अब सिंपल यहाँ पे अंदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो ये पी क्यू माइनस 3x हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। इधर अगर मैं देखूँ तो ये स्क्वायर इसके साथ भी ओपन होगा, इसके साथ भी ओपन होगा, तो हमारे पास पी स्क्वायर बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बन जाएगा, डन। प्लस अब मैंने कहा था कि कोई डिफरेंट कोफिशिएंट्स हो वेरिएबल्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अभी 3 इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा पी क्यूब के साथ, और क्योंकि पी क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 पड़ा हुआ है, साथ x भी आएगा, p भी आ जाएगा और q भी आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर खोलेंगे तो 9x स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया है। इज इट क्लियर? इसको भी नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये रहा 5, इस पर भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। देखो स्टूडेंट t पावर 6 है माइनस 64 है। अब अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब बनाने की कोशिश करनी है कि क्यूब बन जाए किसी तरीके से, और जो 64 है आई थिंक वो 4 का ही क्यूब है, यस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, सबसे पहले इसको बनाओ क्यूब, तो ये ऐसे करके क्यूब बनेगा, क्यों 3 2 टाइम क्या होगा 6 होगा, और यहाँ पे ये 4 का क्यूब बन जाएगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पे क्या होगा a, ये हमारे पास a माइनस बी हुआ स्टूडेंट, डन। फिर इनटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डन हो गया ये वाला फार्मूला, डन। अब a क्या है मेरे पास, a है तो t, लेकिन t के साथ भी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो सारा है वही a है। b मेरे पास 4 आ गया, फिर a ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया, फिर मेरे पास 4 आ गया। अब सिंपल इसको खोल लेते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, तो ये t स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, इसको खोल दे 2 2 टाइम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, t पावर 4 प्लस 4 t स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 टाइम 4 हो जाएगा मेरे पास, साथ t स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 4 टाइम जो होता है हमारे पास 16 होता है। तो ये हमारे पास फुल एंड फ्लश आंसर आ चुका है इस वक्त, ठीक है स्टूडेंट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरे पास ये वाला। अब इस पे भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास प्लस का जो होगा फॉर्मूला लगाना है हमने, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं इस क्वेश्चन को, स्टूडेंट ये सारा जो है मेरे पास, इसको हम a कंसीडर करेंगे, इस सारे का सारा a क्यूब प्लस आ गया, और ये सारा हमारे पास b कंसीडर होगा b क्यूब। अब हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब स्टूडेंट हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास बराबर है a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इसी तरह इस फार्मूले के अंदर जस्ट क्या कर देना, पुट कर देना है। अब ये a है तो a ये सारा है, बिल्कुल आंखें फाड़ के जो है इसको अंदर जो है पुट करना है, ठीक है, डन हो गया। अभी प्लस है, ये प्लस लगाया, और b ये सारा है तो b में ये सारा भी लिख देता हूँ, जो कि मेरे पास क्या है y माइनस 2। अब याद रखना अगर तो यहाँ माइनस होता, माइनस का फार्मूला लग रहा होता, तो अंदर ये सब साइन चेंज होते हैं, चूंकि अभी प्लस लगा हुआ है तो अंदर साइन चेंज अभी नहीं करूँगा मैं, डन। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट देखो इसके बाद हमारे पास आ रहा है a का स्क्वायर लेना। अब a तो ये सारा है,
तो इस सब का हमने क्या ले लेना है, यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है, मतलब कि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर ले लेना है। क्लियर। अब आ गया माइनस माइनस, अब a लिखूंगा यहाँ पे मैं, a क्या है मेरे पास स्टूडेंट 2ax इंटू b लिखूंगा, b क्या है मेरे पास y माइनस 2, और फिर मेरे पास ये वाला प्लस आ जाएगा और b का स्क्वायर ले लेना, b मेरे पास क्या है y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। ओके। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा -x प्लस y। अब इस चीज़ को समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज में हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, ये उसी तरह करना है हमने। तो यहाँ पे इसको मैं साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो कि हमारे पास किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्लियर। अब इसमें a हमें पता है ये है और b पता है ये है, तो a का स्क्वायर ले लेंगे प्लस b का स्क्वायर ले लेंगे हम यहाँ पे -2a इंटू बी कर देंगे। क्लियर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और 2 टाइम 4 हो जाएगा, 4x आ जाएगा। मतलब कि सबको हल करने से मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी जिसको मैं यहाँ पे इस तरह करके लिख देता हूँ, 4 + x² - 4x। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है एंड कीप इन माइंड इनके बाहर क्या पड़ा हुआ है, बाहर ये माइनस पड़ा हुआ है। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अंदर साइन नहीं चेंज करते, तो जब भी माइनस आया स्टूडेंट आपने इस चीज़ का ध्यान रखने के हमने अंदर सब के साइन चेंज करने होते हैं। अभी तो ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इन दो टर्म्स को आपस में करवाना है हमने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होता है स्टूडेंट वो भी सीख लो, मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। देखो 2 माइनस एक्स है इंटू वाई माइनस 2 है, इस माइनस साइन को भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे आ गया। अभी हमने इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कुछ ऐसे होता है स्टूडेंट कि पहले ये जो 2 होगा, ये वाला 2, ये इन दोनों टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर ये जो माइनस एक्स है अपने साइन के साथ, प्लस एक्स होता तो प्लस एक्स आता, ये फिर इन सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना। अब आगे देखो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा 2y हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास प्लस होके 2x आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? क्लियर। अब अगर तो इसमें कोई चीज़ सिमिलर होती तो इसको मैं आपस में प्लस माइनस कर देता, लेकिन इसमें कुछ भी चीज़ सिमिलर नहीं है, तो मतलब कि ये मैं ऐसे मैंने ब्रैकेट लगाई यहाँ पे स्टूडेंट, और ब्रैकेट के अंदर मैं सारी टर्म्स लिख देता हूँ। 2y माइनस 4 माइनस एक्स वाई प्लस 2x, ये सब इन दोनों को हल करने से आया है। बाहर देखो, बाहर पड़ा हुआ है माइनस, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ करना है, माइनस अंदर सबके साइन चेंज कर देगा। ये भी प्लस था इसके साथ, तो इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, इसके साथ यही माइनस आ जाएगा। ये माइनस था स्टूडेंट, इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। क्लियर। और ब्रैकेट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ओके। यहाँ पे स्टूडेंट अगेन जिस तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, तो इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। जिस तरह मैंने इस फार्मूले को ओपन किया, यहाँ पे मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट ओपन करने लगा और बाहर प्लस का साइन है तो अंदर कोई भी साइन चेंज भी नहीं होंगे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a स्क्वायर, फिर डालेंगे प्लस बी स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2a इंटू बी करेंगे तो 2 टाइम 4 हो जाएगा और साथ y आ जाएगा, तो 4y आ जाएगा। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आ गया। अब अगर तो अंदर कोई भी सिमिलर टर्म्स है तो उसको हमने क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है। तो देखते हैं कोई भी अगर सिमिलर टर्म्स है तो हम उसको सॉल्व करते हैं फर्दर स्टूडेंट्स। ओके। अच्छा देखो स्टूडेंट, ये 4 है यहाँ पे, ये वाला 4, और ये भी मेरे पास 4 है, तो 4 + 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक और भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू पड़ी हुई है, एक और भी यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। तो जब हम सबको प्लस करेंगे स्टूडेंट, इसको तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक है, सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? ओके। अब देखते हैं क्या इस एक्स स्क्वायर का कोई पेयर पड़ा हुआ जिसके साथ मैं इसको प्लस माइनस कर सकूँ, यानी कि वो भी एक्स स्क्वायर ही हो। ठीक है, कोई भी नहीं है इसका, तो ये हमारे पास सिंगल ही मरेगा। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल ही मरेगा। अच्छा अब देखते हैं 4x अगर कुछ पड़ा हो, जस्ट x पड़ा हो, तो बिल्कुल पड़ा हुआ है। देखो ये -4x है और इसके साथ भी 4x है। ठीक है, x है, तो -4x + 2x, ये बन जाएगा मेरे पास -6x, तो ये आ गया -6x। अब हम देख लेते हैं अगर हमारे पास कोई y का भी अगर बंदा पड़ा हो, तो देखो -2y और यहाँ पे -4y पड़ा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
यस 6y हो जाएगा। ये भी हल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कोई और अगर हमारे पास पड़ा हुआ है पेयर तो उसको भी देख लेते हैं। ये तो हो गया था ना, क्योंकि ये हमने उसके साथ कर लिया था और इसको भी कर लिया था। अब रह गया एक्स वाई। क्या एक्स वाई का यहाँ पे पूरे में आपको कोई पेयर दिख रहा है? नहीं है, तो एक्स वाई को हम एज इट इज उतारेंगे, ये भी सिंगल मरेगा। और वाई स्क्वायर का भी कोई बंदा नहीं, ये भी सिंगल ही मरेगा। स्टूडेंट दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। होपफुली समझ आ गया होगा, इसको भी नोट डाउन कीजिए। बाकी इसको तरतीब वाइज लिखने के लिए आप बड़ी पावर से छोटी की तरफ जाए और कांस्टेंट को सबसे आखिर में लिख देना। लेकिन ये भी सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, फिर हमारे पास जो है एक्स लिख दो, वाई लिखो, एक्स वाई और फिर 12, वो भी चलेगा। यहाँ पे अगर पहले आप वाई को लिखो और माइनस एक्स को बाद में लिखो तो भी चलेगा, आंसर सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नोट डाउन करें स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं। ओके, स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये रहा 8, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इजी है स्टूडेंट। 64 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जी का क्यूब। डन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं 64 को देखूँ तो 64 4 का क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये मैंने 4 लिखा, एक्स प्लस वाई लिखा, इंटू का होल स्क्वायर का क्यूब। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब ये क्यूब खुलेगा तो ये क्यूब 4 के पास जाएगा, ये क्यूब जब खुलेगा तो ये इस ब्रैकेट के ऊपर भी आएगा, तो इस ब्रैकेट के ऊपर तो ऑलरेडी है। ओके, और जब इस पे जाएगा और 4 का क्यूब लेंगे तो वो 64 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्री। माइनस जी का भी क्या लेना है, यहाँ पे जी का भी हमने क्यूब ले लेना है। अब अगर और से देखो तो फार्मूला कुछ क्या बन रहा है हमारे पास, ये सारा हो गया ए क्यूब माइनस ये सारा हो गया बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ हम क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, जो कि हमारे पास बराबर था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर देना, पुट कर देना है। अब गौर से देखना स्टूडेंट कि जो ए है वो ये सारा है, ये चीज़ याद रखनी, सारा क्या है, ए है। तो यहाँ मैं इस ए के अंदर ये सारा पुट कर देता हूँ, 4 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई। डन, ये मेरे पास आ गया। ये अभी सिर्फ ए पुट हुआ है। अब आएगा माइनस, ये माइनस आया। बी क्या है मेरे पास, जी मेरे पास बी है, तो ये मैंने जी भी साथ पुट कर दिया। ये भी ये वाला पोर्शन हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब ए का स्क्वायर लेना है, और से देखिएगा, ए का स्क्वायर लेना है, मतलब कि यहाँ पे 4x प्लस वाई जो है मेरे पास, इस सब का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, प्लस आएगा। अब हमने ए और बी को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। ये ए हुआ और ये मेरे पास बी हुआ। ए क्या है स्टूडेंट मेरे पास, ए मेरे पास है 4 इंटू एक्स प्लस वाई। डन। और बी क्या है मेरे पास स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, और बी यहाँ पे मेरे पास क्या है स्टूडेंट, बी मेरे पास था z, तो यहाँ पे आ जाएगा z। क्लियर? अब b का स्क्वायर लेना, मतलब कि z का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये मेरे पास फुल एंड फाइनल करके ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, डन। ओके, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको हमें ओपन करना पड़ेगा। इधर अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर जब ओपन होगा तो ये 4 के साथ भी जाएगा, और ये स्क्वायर जब ओपन होगा तो ये इसके साथ भी जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ, देखो 4 का स्क्वायर हमें पता है, 4 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, वो तो हमारे पास डायरेक्ट 16 ही आ जाएगा। इसको मैं यहाँ तक लिख लेता हूँ, 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, माइनस, और हम इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y माइनस z। ऐसे भी चलेगा और ऐसे अगर लिखोगे तो भी चलेगा, मर्जी है आपकी। ठीक है, अब जब ये स्क्वायर 4 के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और जब ये स्क्वायर इस सब पे जाएगा, यानी कि x प्लस वाई पे जाएगा, अब यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो इस सब को खोलने से ये चीज़ आएगी स्टूडेंट। तो इस सब को खोलने से जो चीज़ आ रही है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ
यहाँ पे 4x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास और 4y के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा। और ये सब जो था ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z के साथ। तो जब z अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी z आ जाएगा और यहाँ पे भी z आ जाएगा और बीच में स्टूडेंट हमारे पास इसमें प्लस आएगा। क्लियर? और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और z का स्क्वायर हमारे पास z का स्क्वायर ही रहेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या हो सकता है। अच्छा, जी तो अंदर मल्टीप्लाई करा दिए ना, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब ये 16 अंदर सबके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जब 16 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 16 जब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ पर प्लस 16 वाई स्क्वायर बन जाएगा। और 16 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, शायद यहाँ पे आपको फिर समझ ना आ रही हो, मैं इसको ऐसे नहीं करता, फिर आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही लिखता हूँ, नीचे वाले स्टेप में कर देता हूँ। तो 4x प्लस 4y माइनस z हो गया, इनटू इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32xy प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। डन स्टूडेंट। अब अगर कोई एक जैसी टर्म है उसको हम आपस में हल कर लेते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर मेरे पास आ रहा है 16 एक्स स्क्वायर कोई भी नहीं पड़ा हुआ, ये एज इट इज़ रहेगा। वाई स्क्वायर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, एज इट इज़ रहेगा। एक्स वाई कहीं पर भी नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। एक्स जेड भी कहीं पे नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। वाई जेड भी कहीं पे नहीं है। तो यही हमारा फुल एंड फाइनल क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, इसको भी नोट डाउन करें स्टूडेंट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी बहुत ईजी है स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि है मेरे पास 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यू माइनस 108 पी स्क्वेयर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब। अब ये क्या इतनी बड़ी बला आ गई है, तो ये कुछ भी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इसमें जो स्टूडेंट, हाँ ये है कि इसमें वो जो फार्मूला लग रहा है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस क्यूब वाला नहीं लग रहा। ये ऑलरेडी एक चीज़ एक्सपेंड हुई हुई, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम वापस जो है एक स्टैंडर्ड एक सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है, और फिर हम उसको आगे एक्सपेंड कैसे करेंगे वो मैं आपको फिर बताता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास बीच में माइनस के पड़े हुए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखूँ तो याद रखना इसके अंदर सब के सभी क्या होते हैं, सब के सब भी हमारे पास प्लस होते हैं। और ए माइनस बी क्यूब का जो होल है उसमें देखो यहाँ पे 2 माइनस पड़े होते हैं, तो समझ जाना ये जो फॉर्मूला लगा हुआ ये माइनस का लगा हुआ। अगर तो सब एक्सपेंड एक चीज़ पड़ी हुई उसमें प्लस लगे हुए तो प्लस का ए प्लस बी का होल क्यूब, और अगर हमारे पास माइनस होगा तो समझ जाना उसमें हमारे पास क्या लगा हुआ, उसमें हमारे पास माइनस का लगा हुआ। डन, ओके स्टूडेंट। देखना अब इस क्वेश्चन को कि कैसे इसको टैकल करना है। अगर मैं यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए, तो हमारे पास है ए माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर है स्टूडेंट, हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। डन। अब सिर्फ ए और बी को आइडेंटिफाई कर लो भाई, बस बाकी बात खत्म, ठीक है। अब ए क्या है, ए साफ दिख रहा है, ए वही होगा जिसपे क्यूब बन रहा होगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि जहाँ क्यूब बन रहा है उसी को हमने ए बनाना होगा, और जहाँ बी का किसी और चीज़ का क्यूब बन रहा होगा वही हमारा क्या होगा, बी होगा। ये दो आइडेंटिफाई कर तो बीच वाला खुद हल हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं भी नहीं सोचता और सोचने की जरूरत भी नहीं है, बाकी खुद ही हो जाएगा, देखते जाओ। क्यों ये इक्वल डाला मैंने, ए का क्यूब लिखा ये वाला, माइनस डाला स्टूडेंट बी का क्यूब लिखा ये वाला, माइनस 3 डाला ए पे स्क्वायर डाला बी लिखा, प्लस 3 डाला ए डाला और बी पे स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर। अब ए क्या है, ए ये 27 है, लेकिन 27 का क्या क्यूब लूंगा, ऐसी किस चीज़ का क्यूब लूंगा 27 आया, तो ऑब्वियसली बात है 3 का, और कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27, लेकिन हमने वापस पी का भी तो 7 बनाना है, तो 7 क्या लिख दूंगा पी। क्लियर, ओके। बी क्या है मेरे पास 64, हमें पता है बहुत दफ़ा ऊपर क्वेश्चन कर चुका हूँ, 64 4 का क्यूब बन रहा है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, लेकिन साथ यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्यूब भी तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, ओके। अब ए है और बी है, ए अभी अंदर वाला जो इधर अंदर उसको देखते जाओ, अंदर क्या है 3p है, और बी क्या है मेरे पास, देखो स्टूडेंट बी मेरे पास 4q है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ए बी है, ये हो गया ए और ये हो गया मेरे पास 4q
बी, बस ये कि 4b पे क्या है ऊपर स्क्वायर है। अब ये जो सारा अगर आप इसको वापस ओपन करेंगे ना, इस चीज़ को ओपन करेंगे तो सेम ये चीज़ हमारे पास ये ऊपर वाली चीज़ बनेगी। कैसे बनेगी देखो, इसको खोलोगे ये बनेगा, इसको खोलोगे ये बनेगा। इसको देख लो, 3 टाइम क्या होता है स्टूडेंट, 9 होता है, और 9 4 टाइम क्या होता है हमारे पास, सॉरी 3 पे ऊपर स्क्वायर है स्टूडेंट। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ ओपन करूँगा तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा स्टूडेंट मेरे पास, इसको ओपन करने से क्या हो जाएगा 9, साथ पी पे भी तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर पीछे क्या रह जाएगा 4q, और यहाँ पे क्या रहेगा -3। अब देखो 9 3 टाइम क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, 9 3 टाइम हमारे पास हो जाएगा 27, ये देखो 27p स्क्वायर हो जाएगा, और 27 को जब हम 4q के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -108 p स्क्वायर q आ जाएगा। इसी तरह का स्टूडेंट इस हिस्से को हल करोगे तो यहाँ जब सारा हल करने के बाद मेरे पास 144 p q बन जाएगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पड़ी हुई है, ये चीज़ भी यहाँ पड़ी हुई है विथ साइन, ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है, और ये चीज़ बैक एंड पे इसके बराबर है और ये इसके बराबर था। तो हम इसको बैक पे वापस लेके जा रहे हैं, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं किस्म का, आप ऐसे कह सकते हो। और अब रिवर्स करते करते क्या करना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे कि मैंने इक्वल डाला स्टूडेंट्स, और ये चीज़ इसके बराबर हुई और ये इसके बराबर हुई। तो यहाँ पे मुझे क्या खाली डालना है, ए डालना है। ए क्या था इसमें 3b था, ये वाला माइनस डालना है, और b क्या था इसमें 4q था, और ये चीज़ इसके ये इसके, तो इस पर क्यूब है तो इस पर भी तो क्यूब आएगा। अब अगर स्टूडेंट मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे एक चीज़ पड़ी हुई है 5 या कोई भी, तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 × 5 × 5। तो अगर ये चीज़ क्यू में पड़ी हुई है तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3p - 4q इंटू, फिर लिख देता हूँ 3p - 4q इंटू 3p - 4q। तो यही हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर्स निकाल लिए। होपफुल स्टूडेंट यहाँ पे समझ आपको आ गई होगी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो वो भी बहुत इजी है, उसको भी कर लेते हैं। 10 में मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हाँ सारा हटाना पड़ेगा मुझे। अच्छा स्टूडेंट 10 में हमारे पास चूंकि प्लस का फार्मूला है, क्योंकि सभी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस में हर एक ही चीज़ क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्लियर, सब कुछ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है मैं यहाँ से इसको रेज करता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो 10 जब मैं कर रहा हूँ मैं यहाँ क्वेश्चन लिख भी लेता हूँ। तो ये जाएगा 8p³ + y³ + 12p² + 6pq²। We have to identify, ठीक है, only those values where we can make cube, ठीक है। तो जहाँ पे हम क्यूब बना सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस, डन। यही दो बन रहे क्यूब, और कहीं पे क्यूब मुझे तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ए के अंदर अब क्यूब बना लेते हैं। ये वाला जो ए क्यूब है, ये ए क्यूब बनाया, प्लस डाला, बी का क्यूब बनाना है -3, ए का स्क्वायर किया, बी लिखा, +3 लिखा, फिर ए लिखा और बी का स्क्वायर कर देना है। अब ए हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये 8 है, 8p³ जो है वो ए है। लेकिन 8 किस चीज़ का क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा 2 और साथ p डालूंगा। वापस ओपन करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास वही चीज़ वापस बन जाएगी। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट, ओके। दूसरा देखते हैं हमारे पास b क्या है। तो b भी हमें पता है वो q ही है, यहाँ पे आ गया q। अब इसके अंदर 8 लिखना और b लिखना, a ये जो अंदर वाला है, ठीक है, उधर और कहीं पे मैं फोकस रखो, इधर किया हमने इसको, यहाँ पे इसको पुट किया। इसी तरह यहाँ पे भी 2p डाला और यहाँ पे q डाला। अब स्टूडेंट अगर हम इफ यू ओपन, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, हम इसको दोबारा से ओपन करें इन सब वैल्यूज को, ठीक है, तो वी विल गेट व्हाट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे वापस क्या मिल जाएगा, हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है तो ये चीज़ इस चीज़ के भी तो बराबर है। आप इसको बेशक ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आपको यही वापस सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेरे पास प्लस आएगा, सभी प्लस होने ना, ठीक है, सो ना जाया करो, ठीक है। अब ये सारा यानी कि इस चीज़ के बराबर है, तो यहाँ में एक ए क्या था, 2b था, प्लस डाला, ओके, प्लस डाला, और b क्या है मेरे पास, q था, और इसका होल क्यूब लिख दिया। अब ये क्यूब है तो इसको मैं फैक्टर्स में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं कहूँगा ये चीज़ बराबर है 2p + q के इंटू 2p + q के इंटू 2p + q के। स्टूडेंट दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, यहाँ तक नोट डाउन करें। ओके स्टूडेंट, अब हम मजीद आगे अपने क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। ये भी उसी तरह, कोई इस पे रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तो यहाँ पे सब देख रहे हो जिस तरह
माइनस है तो समझ जाना ये एक्सपेंड हुआ हुआ है, और a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे एक्सपेंड हुआ हुआ है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन 11 सॉल्व। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 152 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्क्वेयर। तो हमने जस्ट इसमें दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ए और बी, जहाँ पे क्यूब बन रहा होगा। तो जो क्यूब बन रहा है स्टूडेंट वो कहाँ कहाँ बन रहा है, एक तो ये बन रहा है हमारे पास क्योंकि ये क्यूब पॉसिबल है, और दूसरा यही क्यूब पॉसिबल है। तो ये दो हमारे पास बन रहे हैं, इसको सिंपल हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। हमारे पास ये वाला फार्मूला जो है हमारे पास, तो हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब स्टूडेंट किसके बराबर है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। तो जस्ट इस फार्मूले में हमने इसको पुट कर देना। तो ये मेरे पास a आ गया, a पे मैं क्यूब रख लेता हूँ, माइनस ये b लिखा मैंने, b पे क्यूब माइनस 3, ये a स्क्वेयर हुआ, ये b हुआ, प्लस 3 हुआ, a हुआ, और b का स्क्वेयर हो गया। तो सिंपल जो जैसे है उसको पुट कर दो। हमें पता है 1 to 5 जो है 5 का क्यूब बनता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरे पास बन गया 5 का क्यूब, और साथ x भी है तो ये मैं x यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास जो b है, मेरे पास ये बनेगा y का क्यूब। अब ये जहाँ जहाँ दिख रहा है ए बी वहाँ पे सिंपल इसको क्या कर देना, पुट कर देना है। ये इधर पुट कर दिए a में, इधर इसको भी पुट कर दिए a में, b मेरे पास क्या था, y था, इधर भी पुट कर दो, इधर भी पुट करो। अब ये चीज़ इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मैं लिख दूंगा अब a क्या है, a मेरे पास 5x था, माइनस ये वो, और b क्या है y, इसका होल क्यूब आ गया। अब इसको स्टूडेंट 3 दफ़ा हम लिख लेंगे और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। अगेन इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें भी माइनस ही है, प्लस का जिक्र नहीं है, माइनस ही है, तो इसमें भी माइनस वाला ही फार्मूला लगेगा हमारे पास। यहाँ पे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने वाले हैं, मैं इसको अंदर से इरेज कर देता हूँ ताकि हम इसी के अंदर ही पुट कर देना इसको, ठीक है। ओके डन। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया मेरे पास, ये वाला। अब इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट, आपने इसमें ए और बी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हमें पता है ये चीज़ जो बन रहा है ये क्यूब बन सकता है और एक ये चीज़ बन सकता है क्यूब, ठीक है। बाकी आप बाकी पे गौर ना करो, बाकी खुद ब खुद बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए है पी का जो क्यूब होगा वो पी का होल क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, कुछ इस तरह करके। यहाँ पे मैं लिखूंगा p और ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्लियर। इस तरह जो b है वो ये है, और ये किस चीज़ का बनता है, ये 3 का बनता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3, और साथ अगर आप देखो तो क्यूब भी पड़ा हुआ है, तो 3q का होल क्यूब। अब जहाँ a है b है वो वहाँ पुट कर दो, ये a आता है, यहाँ पे a आ गया, और b आ गया, 3q आ गया, और यहाँ पे भी 3q आ गया। तो ये पूरा मेरे पास फार्मूला किसका बन जाएगा, a माइनस बी। a क्या था स्टूडेंट, p था, और b मेरे पास क्या था, 3q था। अब इसी चीज़ को हम 3 दफ़ा लिख लेंगे, लाइक ऐसे p माइनस 3q इंटू पी माइनस 3q इंटू पी माइनस 3q। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट, डन। स्टूडेंट चलते आगे क्वेश्चन की तरफ जो कि इससे भी इजी है, देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे पहले लिखना चाहूँगा 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6, 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 55। स्टूडेंट हमने इसमें कुछ ऐसा देखना है जो एक जैसा हो। देखना क्या है, हमें नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ एक जैसा है। अगर मैं इस पार्ट को देखूँ ये भी एक जैसा है, अगर मैं इस पार्ट को देखूँ तो भी एक जैसा। जैसे मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ, एक लंबी सारी जो है कैलकुलेशन करूँ, तो हमने करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं करना, हमने करना है स्मार्ट वर्क यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इस पोर्शन को देखूँ और इस पोर्शन को बोलूँ तो मैं कह दूंगा, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट 2x स्क्वेयर माइनस 3x बराबर ले लेता हूँ। आप किसी भी वेरिएबल के बराबर ले सकते हैं, मैं यहाँ पे y को लेके चलूँगा कि ये जो सारी चीज़ है वो y के बराबर। अगर तो ये y के बराबर है तो जहाँ जहाँ ये चीज़ आ रही वहाँ वहाँ मैं y डाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने लेट किया कि ये चीज़ y के बराबर है। तो इसके मुताबिक अगर ये y के बराबर है तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। अब इस सब की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास इस सब की जगह मेरे पास y आ गया, आगे वही सारा चीज़ आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे मैं इसको अगले पेन से लिख देता हूँ, प्लस 6 हो गया, क्लियर। इस सब की जगह भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, डन। और आगे माइनस 55 है, और हमें पता है y इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे,
y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो y स्क्वायर होगा, और जब ये 6 के साथ होगा तो 6y हो जाएगा और माइनस 55 आ जाएगा। डन स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये हमारे जिस 4.1 जो हमने की थी उस तरह के इक्वेशन बन रही, एक पोलिनोमियल आ गया हमारे पास, डिग्रीज का घटाव हो रहा है और लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू पड़ी हुई है। अब हमने इसको बहुत अच्छे से सीखा था कि हम मिड टर्म लगा के इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और उसका प्रोसेस क्या था स्टूडेंट कि यहाँ पे जो भी मेरे पास जो वैल्यू पड़ी हुई होती है इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो भी इस चीज़ का कोफिशिएंट होता है। तो अगर मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ स्टूडेंट तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं 55 को मल्टीप्लाई करवा दूँ वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कि 1 पड़ा हुआ है तो मेरे पास 55 आ रहा है। अब हमने कोई से ऐसे 2 टेबल लेने हैं जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 55 है, और जब मैं उनको प्लस माइनस करवाऊँ, मैं यहाँ अगेन रिपीट करता हूँ, जब मैं उनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो स्टूडेंट मेरे पास क्या है, 55 है, और 55 के साथ माइनस है तो हमें माइनस 55 चाहिए होगा। क्लियर। और जब मैं उन्हीं 2 वैल्यूज़ को जब या तो प्लस करवा दूँ या माइनस करवा दूँ तो मेरे पास ये बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या पड़ा हुआ है, प्लस 6y पड़ा हुआ है। अब कोई से ऐसे 2 टेबल हमने सोचने होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 55 को, आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं कि हम 55 को यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेटर पे, और आप इसको डिफरेंट टेबल्स पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पे इसको अगर 5 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास 11 आ जाएगा। अब जो 11 और जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करवाया होता है, अगर हम उनको आपस में क्या कर दें, उसको अगर हम आपस में माइनस करा दिए जाएँ, ठीक है, अगर हम उसको आपस में माइनस करवा दें तो हमारे पास 6y आ सकता है। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो 2 टेबल होंगे मेरे पास वो स्टूडेंट कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो, अगर मैं 11 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाऊँ किसके साथ, -6 के साथ, सॉरी -5 के साथ, तो 55 आ जाएगा, और प्लस माइनस 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 55 आ गया। इसी चीज़ को अगर मैं नीचे लिखूँ, ये तो मल्टीप्लाई करके 55 आया, अब इन्हीं 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई या तो प्लस या फिर माइनस करवा के हमारे पास 6y आना चाहिए। तो यहाँ मैं 11 लिखूँगा, और 11 में से हम क्या माइनस करवा देंगे, 11 में से अगर मैं 5 को माइनस करवा दूं स्टूडेंट, देखो 11 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास देखो 11 में से अगर हम माइनस करवा दें 5 को तो मेरे पास 6 वो आएगा। लेकिन 6 के साथ y है तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे भी y लगा देंगे और यहाँ पे भी y लगा देंगे। तो जो 2 वैल्यूज थी वो मेरे पास एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब इनको हम यहाँ सेंटर में लिख लेते होते हैं, लाइक ऐसे वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 11y माइनस 5y माइनस 55। इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन हमें बाजार दिख रहा है और साफ दिख रहा है कि y कॉमन है और अंदर रह जाएगा y प्लस 11। और मैंने कहा था जो चीज़ यहाँ पे आएगी वही चीज़ हमने यहाँ बनानी होगी, ठीक है। यहाँ बनाने का मकसद ये है कि वो भी यहाँ कॉमन आ रहा हो। तो इस वक्त यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो -5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखो y इधर भी था, y इधर था, y कॉमन आ गया। y को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो y स्क्वायर बनेगा, और y को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 11y बनेगा। इन दोनों में से 5 कॉमन था, -5 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5y बनेगा, और 5 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा 55, और प्लस माइनस माइनस, तो हमने इस तरह करके कॉमन ले लिया। अब ये दोनों सेम होते हैं, मतलब कि सेम का मतलब भी यहाँ पे कॉमन बन रहा है। हम एक दफ़ा इसको लिखते हैं और एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे, तो हमारा जो स्टूडेंट फुल एंड फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, y -5 इंटू y प्लस 11। ये फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन एक चीज़ जो हमने शुरू में लेट की थी कि लेट y बराबर है इस सब के, तो जब हमने y को इसके बराबर किया था, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो हम y की वैल्यू वापस क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू दोबारा से पुट कर दूंगा तो बस क्या होगा, ये y की वैल्यू दोबारा इसमें डालो स्टूडेंट, 2x² माइनस 3x माइनस 5 इंटू 2x² माइनस 3x माइनस 5। तो स्टूडेंट ये मेरे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। 14 में भी इसी तरह है, कुछ भी नया नहीं है। देखो 14 में क्या हो रहा है मेरे पास, y² प्लस 2y माइनस 3 इंटू y² प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हम लेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट कर लेंगे कि जो y² प्लस 2y है वो y के ही बराबर है। आप y ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। x लेना चाहते हो तो x ले लो, यानी कि ये सारा हम लेट कर ले कि ये x के बराबर है, z के बराबर भी ले सकते हो।
तो यहाँ पे अगर x के बराबर है तो इस सब की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x 7 माइनस 3 आ जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। यहाँ पे भी x आ जाएगा, प्लस 11 आ जाएगा और प्लस 48 आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रही है। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे हमने इसको टैकल करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जो x है अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 11 इंटू माइनस 3। अब ये माइनस 3 भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे ही करके लिखना है, ठीक है। प्लस 48 हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा के एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हम इन दोनों को जो चीज़ें आपस में माइनस हो रही है इसको माइनस कर देते हैं, जिस तरह प्लस माइनस 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 होकर हमारे पास ये कितना आ रहा है स्टूडेंट, 11 में से हमारे पास ये जाएगा 3 जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। और साइन बड़ी रकम का आ गया। और 48 में से हमारे पास 33 जाएगा तो आई थिंक 15 बच जाएगा हमारे पास, प्लस 15। इज इट क्लियर स्टूडेंट। मैं एक दफ़ा करके भी देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यस 15 ही बच रहा है हमारे पास, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगेन क्या करना है, मिड टर्म लगाना है। मिड टर्म यानी कि ये 15 था, 15 को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 15 आ रहा है। अब हमने कोई से ऐसे दो टेबल ले रहे हैं कि इनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास प्लस 15 ही आए, क्योंकि इसके साथ प्लस लगा हुआ है। और उन्हीं दो को या तो प्लस या फिर माइनस करवाने से मेरे पास बीच वाला है, बीच में क्या पड़ा हुआ है, 8x पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर, डन। अब वो दो हमारे पास क्या है, वो दो हमारे पास यही है। 5 और 3 को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्टूडेंट, 5 और 3 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो हमारे पास क्या आ सकता है, हमारे पास 15 आ सकता है। और 5 और 3 को जब हम ऐड करवाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ x है तो यहाँ पे भी मैं x लगाऊंगा और यहाँ पे भी x लगाऊंगा, तो ये वो दो टेबल है जो हम कहाँ लिख देंगे, इसके बीच में लिख देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और ये वाला बीच में लिख देते हैं, प्लस 5x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 15। नेक्स्ट स्टेप आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 रह जाएगा। इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस 5 रह जाएगा। अब चूंकि ये कॉमन है और ये भी, ये दोनों कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और इसको एक दफ़ा लिखेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 5। स्टूडेंट ये फाइनल आंसर आ गया। आखिरी स्टेप आप खुद कर लेना, x को हमने किस चीज़ के बराबर लिया था, इस सब के बराबर लिया था, तो x के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पे भी x के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि x की वैल्यू पुट करके प्लस 3, x की वैल्यू पुट करके प्लस 5। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है, डन। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, डन, ओके। स्टूडेंट 15 को अगर हम देखें यहाँ पे तो 15 है हमारे पास। अब 15 में थोड़ी 15 और ऑनवर्ड जितने भी है वो एक और हमारे पास जो है एक और तरह की फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया हमारे पास y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 है, फिर y माइनस 4 है और प्लस 2 है। इस क्वेश्चन में, इन तरह के क्वेश्चन में हमने सबसे पहला स्टेप ये करना है स्टूडेंट के ये क्यों कर रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। करना हमने कुछ यूँ है कि हमने इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके इनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम कैसे रीअरेंज करें। तो रीअरेंज इसको कुछ ऐसा करना है, देखो स्टूडेंट, अगर मैं इस वक्त यहाँ पर ये है और ये वाला जो सा मेरे पास है, लाइक ये y के साथ क्या पड़ा हुआ है, -1 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये -1 यहाँ लिखो और ये क्या पड़ा है, -3 लिखा हुआ है, -3 यहाँ लिखो। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -4। क्लियर। इन दो को सॉल्व करने से क्या आ रहा है, -4। अब अगर मैं इसको देखूँ और यहाँ पे देखूँ, यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये जो 4 - y है इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और हमारे पास क्योंकि इस y के साथ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम अगर 0 में ऐड करवा दे, क्या -4 ही ऐड करवा दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। यानी कि हमने ऐसे दो पेयर लेने होंगे कि उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू बढ़ी हुई है, जब हम उनको आपस में सॉल्व करें, अगर इन दो को सॉल्व कर रहा हूँ तो -4 आए और अगर किसी दूसरे और दो को सॉल्व कर रहा हूँ तो उनको भी या तो प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है, -4 ही आए। प्लस माइनस से मुराद जो यहाँ साइन है उसी को लेके हम चलेंगे। जिस तरह माइनस था तो -1 लिया, 3 था -3 तो -3 लिया। इस y के साथ यहाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ था, तो 0 - 4 भी 0 है। तो ये दोनों हमारे पास जो आंसर जहाँ पे सेम आ रहे होंगे, हमने उन्हीं पेयर्स को आपस में क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख दूंगा, y इंटू वाई -4 और y - 1 इंटू वाई -3 प्लस 2।
इज इट क्लियर स्टूडेंट? 2 ये ना, ओके डन। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं रीअरेंज करने के बाद। y अंदर मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर माइनस 4y हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जो y है ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, फिर -1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं उस स्टेप को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंटू हुआ, y के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3y, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -y और माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। एक दफ़ा और भी चेक कर लेता हूँ, इसके साथ ये हुआ, डन डन, माइनस माइनस, ठीक है डन, ओके। और ये हमारे पास आ गया 2। अब अगर हम इसको मज़ीद अंदर सॉल्व करें, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4y आ जाएगा, +3 +2। अब आपको बज़ाहिर खूब दिख गया होगा कि जो चीज़ यहाँ बन रही थी वही चीज़ यहाँ बन गई और ये वही पुराना क्वेश्चन बन गया। यही हमारा इससे क्या था, फ़ायदा होना था इसको रीअरेंज करने से। अब हम लेट कर सकते हैं, ये वाली बात हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि लेट वाई स्क्वायर माइनस 4y जो था उसको x के बराबर ले लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ ये दिख रहा है आपको वहाँ x पुट कर दो। तो इस सब की जगह क्या आ जाएगा x, इस सब की जगह क्या आ जाएगा x, 7 + 3 एसिडिटीज आएगा और +2 भी आएगा। क्लियर? ओके। अब x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, कर देते हैं। x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा +3x और ये +2। स्टूडेंट यहाँ से आगे अब आपने खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब ये मिड टर्म लगाना है, सिंपल फैक्टराइज कर देना है। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ, तो मेरे पास 2 ही आ रहा है। अब कोई ऐसे 2 टेबल लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई कराने से 2 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करवाने से हमारे पास क्या है, प्लस माइनस करवाने से उनको 3x आ जाए। मैं जस्ट वो 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, वो कौन कौन से होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x + x + 2। देखो 2 जब x1 के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा और 2 में जब x ऐड होगा तो मेरे पास 3 ही आ जाएगा। मैं आगे भी कर देता हूँ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, x + 2। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेते जब कुछ कॉमन नहीं होता तो x + 2। अब एक दफ़ा इसको लिखना है स्टूडेंट, एक दफ़ा हमने इसको लिख देना है और फिर जब लिखने के बाद जो भी हमने x को लेट किया था वो भी आखिर में क्या कर देना है, पुट कर देना है। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास स्टूडेंट। 16 है अभी ही ये क्वेश्चन है, मैं यहीं पे इसको रीअरेंज करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो अब रीअरेंज किस तरह करना, जिस तरह मैंने आपको बताया। इधर देखें, यहाँ पे इस वक्त मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है +2 और यहाँ क्या पड़ा हुआ है -3। अगर इन दोनों को मैं हल करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है -1। अब हमें इन 2 पेयर को हल करना पड़ेगा, 5 है और +10 है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 15। मतलब कि हम इन दोनों को नहीं करा सकते, इन दोनों को नहीं करा सकते क्योंकि दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। हम किसी और पेयर के साथ इसको करके देखते हैं। 2 को 5 के साथ ले लो, तो अगर मैं 2 में 5 ऐड करूँगा तो 7 आ रहा है, परफेक्ट। और अब -3 को -10 के साथ कर दो, -3 में +10 करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 7। तो जहाँ दोनों बराबर आंसर आ रहे होंगे वही हमने वही पेयर को आपस में क्या करवाना, मल्टीप्लाई करवा देना। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ इस वक्त तो मैं लिखूँगा k + 2 और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा k + 5 के साथ और k -3 लूँगा और k + 10 ले लूँगा और +375 यहाँ पे लिख लेंगे हम। ओके डन। अच्छा स्टूडेंट, अब आगे क्या कर रहे हैं, आगे हम मल्टीप्लाई कराएंगे उसी तरह। ये k अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा k + 5 के साथ और ये +2 भी अंदर k + 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? डन। ओके, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, फिर से ये k जो होगा ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, k + 10 के साथ और -3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है k + 10 के साथ। इज इट क्लियर? और +375 एंड में आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा k² + 5k + 2k + 10। क्लियर? k² + 10k -3k -30 +375। अब जो हल हो रहा है थोड़ा बहुत उसको हम हल करते हैं। k² + 7k + 10, k² + 7k -30 +375। अब ये कराने से क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा आपके सामने, जो चीज़ यहाँ थी वही चीज़ यहाँ बन गई। अब मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मैं लेट कर लूँगा कि यार लेट कर लेते, लेट के k² + 7k जो है वो बराबर है किसके, x के। तो जहाँ जहाँ वो आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट कर दूँगा, इस सब की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा, यहाँ पे x पुट कर दूँगा और +10 आ गया। इसकी जगह भी x पुट कर दूँगा, -30 आ जाएगा और +375।
जस्ट क्वेश्चन थोड़े बहुत लेंथी है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब क्या करना है, अगेन जिस तरह ये दोनों टर्म्स आपस में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाइए, उसी तरह ये टर्म्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर, एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -30x, इसके साथ जब 10 होगा +10x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 300 आ जाएगा। इज इट क्लियर? और लास्ट में हमारे पास रह गया 375। अब जो जो सॉल्व हो रहे हैं इसमें उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस होगा -20 एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी रकम का आएगा, और मेरे पास 75 आ जाएगा। अब कोई से ऐसे दो टेबल लेने हैं हमने स्टूडेंट यहाँ पे कि जिसको मल्टीप्लाई कराने से 75 आ जाए और प्लस माइनस करवाने से -20 आ जाए। तो वो दो टेबल जो मेरे पास यहाँ होंगे, एक्स स्क्वेयर डन, माइनस मैं ले लूँगा -15x डन, और -5 ले लेंगे हम, नहीं सॉरी 15 -5 x प्लस 75। ओके स्टूडेंट देखें यहाँ पे इस वक्त अगर मैं -5 और -15 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 75 आएगा, यप। और अगर -15 में -5 को ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास -20x आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, अंदर x -15 रह जाएगा। इन दोनों में से -5 कॉमन आ जाएगा, अंदर x -15 आ जाएगा। क्यों माइनस लिया मैंने यहाँ कॉमन बाहर -7? क्योंकि जब -5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ही तो हमारे पास -5x आएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस हुआ, 5 को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 75 आ जाएगा। अब एक दफ़ा स्टूडेंट्स हमने ये दोनों क्योंकि कॉमन है तो एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे। तो क्वेश्चन में मजीद यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x -5 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x -15। अब x जो हमने शुरू में लेट किया हुआ था स्टूडेंट वही इसके अंदर वापस पुट कर देना है। ये लेट किया हुआ था हमने, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वेयर प्लस 7k -5, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा k स्क्वेयर प्लस 7k -15। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ओके स्टूडेंट 17 में भी अब हमने दोबारा से रीअरेंज करना है। अच्छा देखो, अगर मैं 6 में से +3 माइनस करूंगा तो मेरे पास 3 बचेगा, और -5 में से +2 माइनस करूंगा तो मेरे पास 3 ही बचेगा। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ लिख भी देता हूँ। देखो स्टूडेंट, अगर हम -5 में से +2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और अगर -6 में से +3 करेंगे तो आंसर आएगा 3, और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, मतलब कि ये दोनों बिल्कुल हमारे पास क्या है, परफेक्ट सीन बन रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसे ही करना है। तो इससे ये पता हुआ कि अरेंज किसको किसके साथ करना है, इसको इसके साथ अरेंज करना है। डन। तो यहाँ पे मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो x -5 इंटू x +2 हो जाएगा, और x -6 जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास x +3 के साथ, और लास्ट में 12 आ गया। ओके स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को। अब ये x अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वेयर होगा, x जब 2x के साथ होगा 2 के साथ होगा तो 2x, -5 इसके साथ होगा -5x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 टाइम 10 हो जाएगा। इस तरह इसको करना है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वेयर, x 3 के साथ होगा +3x होगा, इसको इसके साथ करो -6x, प्लस माइनस माइनस हुआ 6 3 टाइम 18 हो जाएगा, और लास्ट में आ गया मेरे पास 12। अब जो एक जैसे उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे जब माइनस हो के हमारे पास -3x आएगा और -10 हो जाएगा, इस यहाँ पे भी यही चीज़ हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। ठीक है, -18 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व। अब यही तो हमें फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो मैं लेट कर सकूँगा। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ लेट x स्क्वेयर -3x में लेट कर लेता हूँ कि ये बराबर है y के। y z जो दिल करे ले लो। अब इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ y, और -10 आ गया। इस पूरे की जगह मैं पुट कर देता हूँ y, -18 आ गया, और +12 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके। अब ये y भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और -10 भी अंदर दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं अगेन इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, y के साथ मल्टीप्लाई होगा y स्क्वेयर, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -18y, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -10y,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 180 बन जाएगा, ठीक है, और प्लस 12 आ गया यहाँ पे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आगे देखो वाई स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद यहाँ आ जाएगा मेरे पास 28, यस 28 आएगा ना, यस 28 आ जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा, ये 192 आ जाएगा। अब कोई से ऐसे दो टेबल लेने हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज करता हूँ। कोई से ऐसे दो टेबल लेने स्टूडेंट, ठीक है, जिनको जब हम मल्टीप्लाई करवाए तो मेरे पास क्या आ जाए 192 आ जाए, और उन्हीं दो टेबल्स को या तो प्लस करवाने से या माइनस करवाने से मेरे पास बीच वाला है, बीच में क्या पड़ा हुआ है -28y पड़ा हुआ है। क्लियर? तो वो दो टेबल हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होंगे, आप सिंपल कैलकुलेटर उठाएं, और कैलकुलेटर पे हमें पता है कि 192 चाहिए, तो किसी ना किसी जुफ्त जो इवन नंबर होगा उस पर डिवाइड होगा, तो आपने कोशिश करनी है इसको जुफ्त पे ही डिवाइड करें, पाक वाले पे मत करो, ऑड नंबर पे डिवाइड मत करके देखो, ठीक है, टाइम ज़ाया होगा। तो अगर मैं 192 को डिवाइड करूँ किसके साथ 12 के साथ अगर मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा, देखो अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 16 के साथ, क्योंकि मैंने 192 को डिवाइड किया 12 के साथ, मेरे पास आंसर क्या आ गया 16। इन दो को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 192 आ जाएगा। क्लियर? पर बड़ी रकम को हमेशा पहले लिखो, बड़ी रकम को हमेशा पहले लिखो, ठीक है, तो मतलब कि कहना ही चाह रहा हूँ 16 को पहले लिखो, 12 को बाद में लिखो, कोशिश ऐसे किया करो, ठीक है। अब 16 में अगर मैं माइनस तो नहीं करवाऊंगा ना, अगर मैं ऐड करवाऊँ 12 तो मेरे पास देखो आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर 18 ही तो 28 ही तो आएगा। लेकिन हमें यहाँ साइन चाहिए माइनस का। माइनस का साइन कब आएगा? जब 16 के साथ भी माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो के 28 आएगा और साइन बड़ी रकम का आ गया। यहाँ पे भी y है तो यहाँ पे भी मैं y ले लूंगा, और यहाँ पे भी क्या ले लूंगा, y ले लूंगा। तो ये वो दो मेरे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स बन के आ गए। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे सिंपल इसको पुट कर देना है, इनकी जगह इन दो को पुट कर देना है, -16y -12y प्लस 192। अब कॉमन ले लेना, इन दोनों में से क्या कॉमन है, y कॉमन है, y -16। जो चीज़ यहाँ आ रही है वही चीज़ यहाँ आनी चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरे पास 12 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या -12 कॉमन आ जाएगा और अंदर यही मेरे पास बच जाएगा। इज इट क्लियर? अब एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ y -12। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो कॉमन है, ये दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। अब जो y हमने शुरू में लेट किया था उसको उसी में पुट कर दो। तो y किसके बराबर था, x² -3x -12 हो जाएगा। यहाँ पर भी पुट कर दो, x² -3x -16 हो जाएगा। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये भी बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट अब गौर करना, यहाँ पे 18 में क्या एक थोड़ा सा नया ट्विस्ट आ गया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं 2 और 1 में ऐड करता हूँ +1 +2 तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 3। और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ -3 -6 तो आंसर आ जाएगा -9। हम किसी और दो को ले लेते हैं, इस और इसको अगर करूँ मैं, यानी कि +1 -3 तो आंसर आ जाएगा -2। और अगर हम इन दोनों को हल करें यानी कि +2 -6 तो आंसर आ जाएगा -4। इसका मतलब ये ना तो इन दोनों को करने से आंसर मेरा इधर इक्वल आ रहा है और ना ही इन दोनों को करने से आंसर यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो अब क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन हो कि वो प्लस करके ना इक्वल आ रहा हो तो आपने माइंड में रखना है, फिर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके कहाँ पे इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आपने देखना है कि इक्वल किधर आ रहा है। तो देखो अगर मैं 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, 2 × 1 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2, और -6 को मल्टीप्लाई करवा दूँ -3 के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा +18 आ जाएगा। तो ये तो नहीं हो रहे, हम कोई और दो देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे किसी और को देख लें, नहीं ठीक है, ये तो बीच वाले हो रहे हैं ना हमारे पास, सेल नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा, नहीं ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसे नहीं हो रहा हमारे पास स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, अब ऐसे करना है, जो मल्टीप्लाई करना है, जो जिसको मल्टीप्लाई करना है वो इन दो को करना है, देखो ठीक है, और इन दो को करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कैसे, देखो 1 है हमारे पास, 1 जब मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ तो आंसर क्या आएगा -6। और इन दोनों को देखो, +2 अगर मल्टीप्लाई होगा मेरे पास -3 के साथ तो भी आंसर क्या आएगा -6। तो इन दोनों को और इन दोनों को आपस में हमने क्या कर देना, रीअरेंज करके लिख देना है। क्लियर? तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट रीअरेंज करके इस जगह पे लिख रहा हूँ। तो मेरे पास x + 1 × x - 6 हो जाएगा और x + 2
इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह आपने इसको क्रैक करना है क्वेश्चन को। ओके, मैं इसको साइड वाले को इरेज कर रहा हूँ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वही फायदा होगा कि आखिर में हम उसको लेट कर पाएंगे। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वेयर होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस एक्स माइनस 6। डन। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वेयर और इसके साथ होगा -3x प्लस 2x और -6 हो जाएगा। क्लियर? जो हल हो रहा है उसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -6। ओके स्टूडेंट, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं यहाँ तक क्वेश्चन। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने ये और ये तो इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है? तो आपने सोचना है कि इसमें इक्वल क्या चीज़ है ना, दोनों में बराबर का क्या आ रहा है। तो अगर देखो मैं यहाँ पे रीअरेंज करूँ तो एक्स स्क्वेयर -6 हुआ और -5x को यहाँ लिख दो। इस तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वेयर ये -6 को यहाँ लिख दो और -x यहाँ चला जाएगा। इज इट क्लियर? हम समझते हैं कि यहाँ इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो -6 और -6 इस वक्त पड़ा हुआ है, ठीक है? रीअरेंज कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमें? इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वेयर -6 जो है वो बराबर है y के। क्लियर? अब इस सब की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, y माइनस 5x और इस सब की जगह भी पुट कर दूंगा y माइनस x। क्लियर स्टूडेंट? और इसके साथ यहाँ पे -21 का होल एक्स स्क्वेयर भी साथ साथ उतर रहा है, जो कि मैंने नहीं लिखा, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ओके डन। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते y y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वेयर बन जाएगा, y माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, ये इसके साथ होगा तो -5xy हो जाएगा और +5x स्क्वेयर हो जाएगा। डन, -21x स्क्वेयर। अब आगे देखो, अगर कुछ हल हो रहा है तो हल कर लेते हैं हम। y स्क्वेयर हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होके -6xy हो जाएगा, +5x स्क्वेयर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, ये डन। अब ये दोनों भी आपस में हल हो रहे हैं तो माइनस कर देते हैं इनको भी हम। y स्क्वेयर आ गया -6xy प्लस माइनस हो जाएगा, 21 में से हमारे पास 5 चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मेन फुल एंड फाइनल हमारे पास फिगर आ चुकी है। अब क्या करना है, -16x स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कराना है एक्स वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, y का क्या पड़ा हुआ है देखो, -16x स्क्वेयर का को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा हमारे पास डायरेक्ट से भी लो, इसका जो कोफिशिएंट है इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे y स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ तो हमारे पास आंसर आ रहा है -16। अब हमने कोई ऐसे दो टेबल लेने जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आ जाए, -16 आ जाए, और जब उनको मैं प्लस या माइनस करवाऊँ, उन्हीं दो टेबल को क्या करवाऊँ, या तो प्लस या माइनस करवाऊँ, तो मेरे पास आंसर क्या है, बीच वाला है। बीच में क्या पड़ा है, -6xy पड़ा हुआ है। तो वो दो टेबल कौन है, कौन से, सिंपल से टेबल है 8, 2 टाइम क्या होता है 16 होता है स्टूडेंट हमारे पास। डन। और देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस भी पड़ा हुआ है, अगर माइनस लाना पड़ेगा मुझे तो एक रकम के साथ माइनस डालना पड़ेगा। तो 8 के साथ मैं क्या डाल देता हूँ, माइनस, और 2 के साथ क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे, प्लस डाल दूंगा। ठीक है, तो -2 जब है, -8 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -16 आ जाएगा, और यही -8 में जब मैं प्लस करूंगा 2 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -6, और इसके साथ xy, तो यहाँ पे भी xy आएगा, यहाँ पे भी xy आएगा और यहाँ पे भी xy आएगा। तो यही हमारा फुल एंड फाइनल होगा। इसके जो फैक्टर्स होंगे मैं ऊपर से इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कर लेते इसको मजीद। तो हमारे पास स्टूडेंट इस सब की जगह अब क्या आ जाएगा, हमारे पास y स्क्वेयर तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा -8xy प्लस 2xy। ठीक हो गया, डन। और आखिर में ये आ जाएगा -16x स्क्वेयर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा y -8x, जो चीज़ यहाँ आएगी वही चीज़ यहाँ बननी चाहिए, y -8x। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास 2x कॉमन है। देखो 2x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा हमारे पास। अभी दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा इसे लिख लेंगे हम और एक दफ़ा इसे लिख लेंगे, तो y + 2x इंटू y -8x। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है स्टूडेंट। और शुरू में जो चीज़ हमने लेट की थी y के बराबर, उस चीज़ को हमने y के अंदर वापस क्या कर देना, पुट कर देना है, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो भी हमने यहाँ पे y को लेट किया था, अपने y की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करनी है और यहाँ पे भी पुट करनी है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इसको लिखिए, हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और बस हमारी एक्सरसाइज होने वाली है ऑलमोस्ट।
तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 19 को करने लगे। ये इसको मैंने चेंज नहीं किया था, 19 हो गया हमारे पास। 19 में भी वही सीन करना है, यहाँ प्लस माइनस करके कोई भी इक्वल नहीं आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो मल्टीप्लाई इन्हीं को करना है। देखो -6 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 12 बनेगा +12, और -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी +12 बन जाएगा। तो इनको जिस तरह ये है रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, स्टूडेंट देखिएगा। x - 2 इंटू x - 6 x - 3 इंटू x - 4 -2x स्क्वेयर। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वेयर, इसके साथ होगा 6x - 2x + 12। इसको करते हैं x स्क्वेयर -4x - 3x + 12 और आखिर में -2x स्क्वेयर। जो हल हो रहा है उसको हम हल करते हैं स्टूडेंट। x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8x हो जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे दोबारा से x स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो के मेरे पास क्या आ जाएगा 7x + 12 और -2x स्क्वेयर हो जाएगा। अब अगेन ये और ये तो बराबर नहीं आ रहा, तो लेकिन ये और ये और ये और ये हमारे पास क्या है बराबर। हम रीअरेंज करते हैं, x स्क्वेयर + 12 को पहले लिख देते हैं -8x, और यहाँ पे भी इसी तरह कर लेते हैं, x स्क्वेयर + 12 को पहले लिख देते हैं और 7x, बाद आखिर में क्या आ गया 2x स्क्वेयर आ गया। अब ये कैसे याद रखना है कि कब हमने इस और इसको ले लेना होगा कॉमन। स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस तरह के क्वेश्चन के आखिर में जो वैल्यू दी होती है उसके साथ यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू उसके साथ x स्क्वेयर दिया होता है। जब x स्क्वेयर दे रहा होगा तो फिर समझ जाना एक कोई ना कोई वेरिएबल होगा और कोई एक ना कांस्टेंट को हमने रीअरेंज करके यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और जब ऐसा नहीं होता, जिस तरह इस क्वेश्चन को ले लो, ठीक है, तो इसमें हमने ऐसे नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट यहाँ पे वो चीज़ डायरेक्ट हमारे पास क्या बन रही थी, सेम बन रही थी, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट x स्क्वेयर + 12 जो है वो बराबर है y के। तो हम इसको पुट कर लेते हैं, इस सब की जगह यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो y -8x हो जाएगा और इस सब की जगह पे भी y आ जाएगा, y -7x हो जाएगा और -2x स्क्वेयर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y के साथ मल्टीप्लाई होगा y स्क्वेयर, इसके साथ होगा -7xy, इसके साथ होगा -8xy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 56x स्क्वेयर हो जाएगा -2x स्क्वेयर। ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे इसको माइनस करवा देते और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो ये मेरे पास 15 हो जाएगा 15xy और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का आएगा मेरे पास और यहाँ पे 54x स्क्वेयर हो जाएगा। अब कोई से ऐसे दो टेबल सोचते हैं, 54 को जब हम यहाँ पे y स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 54 ही आएगा। अब कोई ऐसे दो टेबल सोचते हैं जिसको मल्टीप्लाई कराने से 54 आ जाए, प्लस माइनस करवाने से बीच वाला आ जाए। तो हमारे पास वो दो जो है वो क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -6xy, ठीक है, और माइनस नहीं पहले हम 9 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 9xy - 6xy + 54x स्क्वेयर। देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 9 में 6 जमा होगा तो -15xy बनेगा और -9 - 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो +54 बन जाएगा। इसी क्लियर स्टूडेंट। आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस और इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे y कॉमन लिख देंगे, अंदर क्या आ जाएगा y -9x रह जाएगा। इन दोनों में से अगर देखूँ तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, -6x कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा y -9x ही रह जाएगा। इज इट क्लियर? -6 जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ तो +54x स्क्वेयर ही बनेगा। अब एक दफ़ा हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको लिखेंगे और एक दफ़ा इसको लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन में है, 6x और यहाँ पे y -9x। अब जो y शुरू में लेट किया हुआ था उस y को यहाँ पे आपने पुट कर देना। ये y था मेरे पास तो यहाँ मैं वापस पुट कर देता हूँ, x स्क्वेयर + 12 - 6x, यहाँ पे भी पुट कर देते हैं हम x स्क्वेयर + 12 - 6 माइनस ये वाला 9x। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है। डन स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वो भी बहुत इजी है। यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो इसको हमने अरेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है और ये भी प्लस माइनस करके हमारे पास नहीं होगा,
ठीक है। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, और 10 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 10 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 20 को ही सॉल्व कर रहे हैं। 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो 5 2 टाइम 10 होगा। 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा। -x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x स्क्वायर आ जाएगा। डन। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10x होगा। यहाँ पे करते हैं इसको स्टूडेंट, -x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और आखिर में -7x स्क्वायर आ जाएगा। जो हल हो रहा है उसको हम हल करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो के मेरे पास आ जाएगा प्लस 3x और -x स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट, 10 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9x हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, और -x स्क्वायर हो जाएगा, -7x स्क्वायर। अब अगेन मैंने क्या कहा था, अगर एंड में माइनस कोई स्क्वायर वगैरह आ रहा होगा तो फिर आपने देखना होगा कि ये दो कॉमन कभी भी ये दोनों सेम नहीं बन रहे होंगे। ये और लास्ट वाला, ये और लास्ट वाला क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे हम 10 लिखूंगा -x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे अगेन 10 -x स्क्वायर प्लस 9x और -7x स्क्वायर। क्लियर। अब लेट कर लेते हैं हम, लेट कि जो 10 -x स्क्वायर है वो बराबर है y के। तो इस सब की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, y पुट कर दूंगा। यहाँ पुट करते हैं y प्लस 3x और y प्लस 9x -7x स्क्वायर। अब y के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, y स्क्वायर, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते तो 9xy, इसको इसके साथ करवाओ 3xy, इसको इसके साथ हम करवाएंगे तो 27x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास -7x स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 12xy, प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन बड़ी रकम का आ जाएगा 20x स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको सिंपल क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 20 आ गया मेरे पास, 20 को जब y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 20 आ जाएगा। अब कोई ऐसे दो टेबल लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई कराने से। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम। जहाँ पे जो दो हमारे पास टेबल होंगे वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, देखो प्लस 10xy जब मल्टीप्लाई होगा प्लस 2xy के साथ तो 10 2 टाइम 20 आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 12 आ रहा है। इज इट क्लियर। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना, y कॉमन आ जाएगा, अंदर y प्लस 10x रह जाएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ पे बचना चाहिए। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2x, अंदर क्या रह जाएगा, y प्लस 10x रह जाएगा। अब दोनों सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और इसको एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट, देखिएगा y प्लस 2x हो जाएगा और y प्लस 10x हो जाएगा। अब जो y शुरू में हमने लिया हुआ था ये इसके अंदर इसको पुट कर देना, और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम करने लगे अपने लास्ट 2 क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास पहले आ जाता है 21। इसमें ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन है, यानी कि ये पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इसको हमने सम ऑफ स्क्वायर्स में भी लिखना है और क्यूब में भी लिखना है, ठीक है। और अगर स्क्वायर वाला या जो क्यूब वाला वो फर्दर फैक्टराइज होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये है, अब इसको सम ऑफ स्क्वायर्स में लिखना है, तो ये मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये हो गया मेरे पास, और सम है, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स है तो ये सम लगा, और 2 स्क्वायर 7 to 9 है, तो 7 to 9 जो हमारे पास स्टूडेंट स्क्वायर बनेगा वो आई थिंक 27 का ही बन रहा है, ठीक है। तो 27 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है, मैं एक दफ़ा फिर भी चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, 7 to 9, ठीक है, हाँ 27, ठीक हो गया। अब ये हमने सम ऑफ स्क्वायर्स लिख लिया। अब वो कह रहा है कि अगर तो फैक्टराइज होगा तो इसको फैक्टराइज करो। हमें बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह कुछ हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो हम कहेंगे क्योंकि इसके बीच में सम आ रहा है तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी फैक्टराइज, सिंपल यहाँ आगे लिख दो, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज, ठीक है। क्यों नहीं फैक्टराइज हो सकता, बिकॉज देयर इज एडिशन साइन, एडिशन साइन, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या एडिशन साइन है और हमारे पास इस तरह कोई भी फार्मूला नहीं पड़ा हुआ। स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को उसने बोला है सम ऑफ 2 क्यूब्स में लिखना है। अगर मैं क्यूब्स में लिखूं, अभी पार्ट बी कर रहा हूँ, ये ए किया था मैंने, अब पार्ट बी को देखते हैं। अब अगर क्यूब में लिखूंगा तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा,
ए क्यूब ज़्यादा थी 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, प्लस इसको जब क्यूब लिखूंगा स्टूडेंट, ये मेरे पास 9 का क्यूब बनेगा, 9 का क्यूब। हाँ, अब हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, हमारे पास फार्मूला पड़ा हुआ है स्टूडेंट, किसके बराबर है हमारे पास, उसको यहीं पे लिख देते हैं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर था स्टूडेंट, हमारे पास था ए प्लस बी इंटू हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा ये वाला फार्मूला हमने ठीक यहाँ पे पुट कर देना है। अब यहाँ पे जो ए है, ए क्या है, वो ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर जब पुट करूंगा तो ए स्क्वायर पुट होगा, प्लस बी क्या है 9 है, तो ऐसे ही पुट हो जाएगा। अब ए का स्क्वायर लेना है, एक स्क्वायर ए के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है और एक स्क्वायर अब हमने लेना है, तो ए स्क्वायर का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पे, डन, माइनस ए इंटू बी। ए क्या है, ए स्क्वायर है, और बी क्या है स्टूडेंट, मेरे पास बी तो 9 है, प्लस फिर क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया बी, और बी का स्क्वायर लेना है तो बी लिखा, और बी का स्क्वायर 9 है। इज इट क्लियर स्टूडेंट, डन। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें पता है ये सारी चीज इसके बराबर है, और ये चीज हमारे पास इसके बराबर है, हमारे पास इसके बराबर है, तो हम इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स जो थे वो यही फैक्टर्स है, एक ये फैक्टर आ गया और एक हमारे पास ये फैक्टर आ गया। यूँ लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, तो वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हमने ये बता देना कि इसके फैक्टर पॉसिबल थे। क्यों पॉसिबल थे, क्योंकि हमारे पास वी हैव द फार्मूला, इसको लिखना है आपने कि जो बी है उसके फैक्टर इट हैज़ द फैक्टर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के बी के फैक्टर्स है, ठीक है, सिंपल इसके फैक्टर्स है, तो हम कह देंगे इट हैज़ द फैक्टर्स। क्यों फैक्टर्स है, बिकॉज वी हैव द फार्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट्स वाई। ठीक है, और इसके नहीं थे पॉसिबल ऊपर वाले के, स्क्वायर वाले के। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्सप्रेस करना है हमने इसको। ठीक है, इस चीज़ को, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट 8 + 12t। मैं इसको, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे रीअरेंज कर रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ टी क्यूब, पहले क्या बड़ी पावर आती है, फिर 6t स्क्वायर आता है, डन, फिर प्लस आ जाएगा, प्लस 12t आ गया, और प्लस 8 आ जाएगा। अब ये एक एक्सप्रेशन दे दिया, और अगर देखा जाए तो इस तरह की जो भी एक्सप्रेशन होती है उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब याद रखो स्टूडेंट, अगर तो ये जो एक्सप्रेशन एक्सपेंड हुई है मेरे पास, यहाँ पे एक्सपेंड होने के बाद ये क्या कहलाती है, हमारे पास पोलिनोमियल कहलाती है। इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन होती है वो पोलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर दो, ये जो बैक एंड पे जो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है वहाँ पे अगर मेरे पास दो ही वैल्यूज पड़ी होती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास बायनोमियल होती है। बायनोमियल एक्सप्रेशन, स्पेसिफिक वो किस कैटेगरी से बायनोमियल है वो पोलिनोमियल। ठीक है, जनरली वो कौन सी हमारे पास फॉर्म बन रही है, जनरली वो पोलिनोमियल ही है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल कोई भी हो सकता है। अगर ऐसी एक चीज़ पड़ी होती है इसको भी पोलिनोमियल बोलते हैं, अगर इस तरह का पड़ा हुआ है तो इसको भी पोलिनोमियल बोलते हैं, अगर यहाँ ऐसे हो जाए, यहाँ ऐसे हो जाए और यहाँ ऐसे हो जाए, ये भी क्या, ये भी पोलिनोमियल है। ये सब पोलिनोमियल, लेकिन अगर इनकी पोलिनोमियल के अंदर से कौन सी कैटेगरी बन रही है, अगर तो ये खाली हमारे पास इस तरह की दो चीज़ें हों, लाइक ऐसे हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं इस तरह की अगर कोई चीज़ है, या सिर्फ x+3 हो जाए, ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें पड़ी हुई तो हम कहते हैं वो बायनोमियल है। क्लियर? और अगर इस तरह ब्रैकेट के अंदर मान लो कि कोई तीन चीज़ें पड़ी हो, जिस तरह यहाँ पे मैं तीन चीज़ें ले लूँ और ब्रैकेट के अंदर तीन करके कुछ पड़ा हो, तो हम कहते हैं वो ट्राइनोमियल है। इज इट क्लियर? अब उसका इस क्वेश्चन में यही कहना है कि इसको जो है हमने क्या करना है, कह रहा है कि जो एक्सप्रेस जो ये दिया हुआ हमें पोलिनोमियल, ये प्रोडक्ट है तीन फैक्टर्स का। कीप इन माइंड, ये प्रोडक्ट है हमारे पास कितने फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, 3 फैक्टर्स का ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। 3 फैक्टर्स से क्या मुराद हो रहा है, जिस तरह हम यहाँ पे 1 to 5 लिख दूं और आपसे कहूँ कि ये तीन इसके कोई फैक्टर्स है, वो कौन कौन से, 5 × 5 × 5, तो ये कितना बन जाएगा, 5 क्यूब बन जाएगा। इस तरह के वो ये कह रहा है कि इसके भी क्या है, जिस तरह 125 के 3 फैक्टर्स थे, इस तरह इस सब के भी वो कह रहा है 3 फैक्टर्स है। और हमने हर फैक्टर को बताना है कि वो जो फैक्टर है वो बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अगर तो ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा 3 चीजें होंगी तो ट्राइनोमियल होगा, लाइक दिस। अगर जनरली बात होगी तो ये पोलिनोमियल है, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज होंगे उसी हिसाब से हम देखते हैं। 2 को बाय बोलते, 3 को ट्राई बोलते, ठीक है। तो अब हमने बस यही इसमें करके बताना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं देखूँ सारे ही प्लस है और इसमें फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, ये वाला हमारे पास a + b का होल क्यूब का फार्मूला लग रहा है, तो इस फार्मूले को लगाने के लिए हमें सिर्फ a और b का पता होना जरूरी है, बाकी बातें खुद हो जाएंगी। और a और b वही बनेगा जहाँ पे क्यूब बन रहा होगा।
तो एक तो ये क्यूब बन सकता है और एक ये क्यूब बन सकता है, बाकी खुद बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेता हूँ, देखो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब प्लस स्टूडेंट b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। अब a मेरे पास t था, ये मैंने t डाला और इसका क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, प्लस b ये है और 8 जो है 2 का क्यूब बनेगा, ऑब्वियसली बात है, प्लस 3 लिखा, a की जगह छोड़ के स्क्वायर डालो, b लिखा, प्लस 3 लिखा, a डालो और यहाँ पे b डाल दिया, इज इट क्लियर। और b पे क्या है, स्क्वायर है। अब सिंपल क्या करना स्टूडेंट, इनकी वैल्यूज अंदर हम पुट कर देते हैं। a मेरे पास हमें पता है, a क्या है हमारे पास t है, ये लो, फिर a t है, b मेरे पास क्या है 2 है और फिर 2 है। अब ये सारा फार्मूला किसका बन रहा है, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे मैं a मेरे पास क्या था, t है वो लिखा, प्लस b क्या है 2 लिखा और होल क्यूब लिखा। अब जिस तरह मैंने कहा था कि 5 के क्यूब को हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं, इसी तरह इस चीज़ को भी मैं 3 दफ़ा लिख सकता हूँ ना, t प्लस 2, t प्लस 2 और फिर t प्लस 2। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है स्टूडेंट, उसके अंदर कितने फैक्टर्स हैं, मतलब दो चीज़ें पड़ी हुई है, दो पड़ा हुआ है। अगर दो पड़ा हुआ है तो वो बाइनोमियल होता, अगर यहाँ पे 3 करके चीज़ें आ जाती तो ये क्या हो जाता, ट्राइनोमियल हो जाता। इज इट क्लियर, डन, होपफुली समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेशन में आके पूछो। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।